हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ITI का चैप्टर 1 हमने फर्स्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था। उसी का तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपका कंपोनेंट भी आ जाता है। तो इसके ऊपर आज हम फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर दोस्तों बेसिकली टाइप क्या बनते हैं CBT एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो जो है पार्ट 2 है चैप्टर 1 का। तो चलते स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस कंपोनेंट के बारे में कि बेसिकली जो है इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एक कंप्यूटर या एक सिस्टम को चालू करने के लिए। तो चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। नई व्यूवर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है हम यहाँ पे मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड जो है एक तरह से कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के अंदर जो है कंप्यूटर के मेन पॉइंट्स जो है वो लगे रहते हैं। जैसे कि आपका CPU हो गया, और ये जितने भी पोर्ट्स है, सबसे पहले दोस्तों इनको जो है हम पोर्ट्स कहते हैं। तो इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ये जितने भी पोर्ट्स है ये क्या काम आते हैं। क्योंकि दोस्तों असेंबल और डिसेंबल अगर आपको करने के लिए दे दिया गया कंप्यूटर, तो आपको इन पोर्ट्स के ऊपर सारी के सारी जानकारी होनी चाहिए। और असेंबल और डिसेंबल के ऊपर जो है प्रैक्टिकल में आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलते दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको सारे के सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर कंपोनेंट से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो है इन पोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको 2 पोर्ट दिखेगा, जिसको हम दोस्तों कहते हैं PS2 के नाम से इन पोर्ट को हम जानते हैं। और इसका काम क्या है दोस्तों, बेसिकली कीबोर्ड को या फिर माउस को कनेक्ट करने का ये काम करता है। ये जो दोस्तों पहले के कंप्यूटर जो आते थे उनमें यही वाला जो है आपका कनेक्टर हुआ करता था या पोर्ट्स हुए करते थे, जैसे जो हम माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे आपका USB जो है आपका यूज़ होने लगा है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपको सेकंड नंबर में दिख जाएगा। तो इसका यूज़ जो दोस्तों आजकल बहुत हो रहा है, और जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं या फिर सिस्टम आते हैं उनके अंदर अब आपको जो है USB पोर्ट्स जो है मिलता है, और यही बेसिकली आजकल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों USB जो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। थर्ड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक और पोर्ट मिलेगा, जिसको हम इथरनेट लैन पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है दोस्तों, जो भी आपका इंटरनेट आता है उसको कनेक्ट करने के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे दोस्तों आपको यहाँ पे पैरेलल पोर्ट दिखेगा। इसका काम क्या है दोस्तों, बेसिकली हम प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं पैरेलल पोर्ट का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट आपको दिखेगा। इसका काम बेसिकली दोस्तों आपके जो मॉडेम है उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आपका जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वायर्स आता है तो उनको हम यहाँ पे जो है इंसर्ट करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक मेन पोर्ट दिखेगा, जिसको हम कहते हैं VGA पोर्ट, जो भी आपका मॉनिटर होता है, यानी कि जो हम सिस्टम में यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, उसको यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं उसके वायर को, तो वो आपका जो है सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 3 जो है पोर्ट्स अलग से मिलता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोफोन, लैन या फिर स्पीकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप इन टाइप के जो है पोर्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे गाना सुनने के लिए जो है यूज़ करते हैं माइक्रोफोन, तो उनका जो है इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक गेमिंग का भी जो है पोर्ट मिलता है आपको अलग से, जिसको हम MIDI पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ दोस्तों आपको पोर्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारे आपके पोर्ट्स हो गए। आपको इन पोर्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको असेंबल या फिर डिसेंबल करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको जो है इन पोर्ट्स के बारे में अगर जानकारी रहेगी तभी जो आप असेंबल कर सकते हो या डिसेंबल कर सकते हो अपने सिस्टम को। तो इन पोर्ट्स के बारे में आपको बेहद ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब चलते दोस्तों मैं आपको रियलिटी में कैसा ये दिखता है आपके सिस्टम के अंदर, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो असेंबल और डिसेंबल करने के लिए आप इन पोर्ट्स को जो है ध्यान में आपको रखना है। तो दोस्तों सबसे पहला पोर्ट जो आपको मिल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं VGA पोर्ट, जो कि दोस्तों आपका मॉनिटर को इंसर्ट करने के लिए, यानी मॉनिटर के वायर को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी के नीचे दोस्तों आपका प्रिंटर का
साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का पोर्ट मिल जाता है। और नीचे दोस्तों आपको USB के पोर्ट जो है बहुत सारे मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप माउस, कीवर्ड या फिर कोई और चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो जैसे कि पेन ड्राइव, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो आपको आपके स्पीकर के लिए पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन के लिए पोर्ट मिल जाता है, और आपका मेन जो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट के लिए जो है एक अलग से पोर्ट मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इनके वायर्स को आपको पहचानना है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको एक और पोर्ट मिल जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट, जो कि यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा। इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं वो आपको यहाँ से देनी होती है, और इसके अंदर वो वायर को आपको इंसर्ट करना होता है। तो दोस्तों ये कुछ पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, इनको आपको बेहद ही अच्छे से याद में रखना है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम यहाँ पे कंप्यूटर वायर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि PS2 हो गया, या फिर आपका इंटरनेट का वायर हो गया, या प्रिंटर का वायर हो गया। तो इनके अंदर से दोस्तों सबसे पहले जो आपका पिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इनके अंदर कितने पिन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वायर्स के नाम लिख रखे हैं जैसे कि RJ45 या RJ11 या PS2। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, USB का जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म जो आपसे पूछ लेते हैं। तो RJ45 में जो है दोस्तों 8 पिन होते हैं। पिन्स का मीन्स यहाँ पे कितने वायर्स होते हैं, तो 8 वायर्स होते हैं RJ45 में, और RJ11 में आपके 4 वायर होते हैं। वहीं पे दोस्तों आपके PS2 जो होता है इसके अंदर आपके 6 पिन्स होते हैं, यानी कि 6 वायर्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है वायर से रिलेटेड क्वेश्चन में। चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन, यानी कि कंप्यूटर में हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये माउस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ये कीवर्ड जो है यहाँ पे आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कनेक्शन करने के लिए जो है जितने भी वायर्स है वो आपके PS2 हो, या फिर आपके वो USB हो, या फिर आपके वो इथरनेट वायर हो, या फिर आपका वो इलेक्ट्रिसिटी वायर हो, तो उनकी पहचान आपको अच्छे से होनी चाहिए, जिससे दोस्तों आप सिस्टम और कंप्यूटर के बीच जो है कनेक्शन कर सको। बेसिकली दोस्तों मेरा मकसद जो आपको यही समझाना था कि कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको वायर्स की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको पोर्ट्स के बारे में, जितने भी आपके पोर्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं कीवर्ड के ऊपर। तो ये आपका जो है कीवर्ड आप देख रहे होंगे एक तरह से, इसके अंदर दोस्तों आपका एक आ जाता है CPU, जो कि आपको दोस्तों यहाँ पे जो है आपका दिख रहा होगा CPU। इसको दोस्तों हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो CPU को। और CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको राइट साइड में ही आपको एक बैटरी टाइप का राउंड कलर का कुछ दिखेगा, इसको हम कहते हैं CMOS। CMOS मीन्स कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसके फुल फॉर्म को। और ये क्या काम आता है दोस्तों, जब भी आपका बूटिंग होता है तो बूटिंग के समय जो ये आपका कंप्यूटर के अंदर काम करता है। तो ये दो चीज़ आपको जो है यहाँ से ध्यान में रखना है, एक तो आपका CPU हो गया और एक आपका यहाँ पे CMOS हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपका रैम। ये भी आपका कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है रैम, जिसका जो है फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, एक तरह से वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसको जो हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वहीं पे दोस्तों ये रीडिंग एंड राइटिंग दोनों का काम करता है आपके कंप्यूटर के अंदर, और ये एक तरह से टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज कहलाता है। वहीं पे दोस्तों इसकी बात करें तो ये आपका एक्सपेंसिव होता है, यानी कि बहुत जो है ये महंगे आते हैं आपके रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आपका DRAM हो गया, SRAM हो गया। DRAM मीन्स डायनेमिक और S मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो प्रकार के जो आपके ये रैम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर जो दोस्तों आपका एक तरह से कहे तो आउटपुट दिखाता है, किस फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपीज़ में। किस में दिखाता है दोस्तों, ये आपका सॉफ्ट कॉपीज़ में, यानी कि सिर्फ आप इसको देख सकते हो, आप इसको जो है टच नहीं कर सकते। तो ये आपका एक मॉनिटर कहलाता है, जो आपको सॉफ्ट कॉपीज़ में
आउटपुट देता है। अब दोस्तों इसमें आपका 2-3 जो है फुल फॉर्म है। पहला तो VDU जो आपका वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यानी कि आपके मॉनिटर को जो है VDU भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अब दोस्तों पहले के जो मॉनिटर हुआ करते थे, यानी कि वीडियो जो हुआ करते थे, उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब जो है यूज़ किए जाते थे, जिसको हम CRT कहते हैं। तो ये दोस्तों बेसिकली आपको फुल फॉर्म के तौर पे याद रखना है इन दोनों को। तो दोस्तों मॉनिटर के बारे में जो है हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। कंप्यूटर मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। क्या है दोस्तों, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस में आता है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। लेकिन ये जो आउटपुट दिखाता है वो किसके फॉर्म में दिखाता है, सॉफ्ट कॉपीज़ के फॉर्म में आउटपुट दिखाता है। दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ पिक्चोरियल और टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि दोस्तों ये जो आपको पिक्चर या टेक्स्ट के फॉर्म में जो है आपको आउटपुट दिखाता है। किसके बेसिस पे दोस्तों, जब हम इसके अंदर जो है पावर सप्लाई देते हैं, यानी कि जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब ये जो दोस्तों आपको पिक्चर या टेक्स्ट के फॉर्म में जो है आपको आउटपुट दिखाता है एज अ सॉफ्ट कॉपी। तो ये आपका एक तरह से मॉनिटर कहलाता है। इसके अंदर आपको 2 जो है फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है। चलते दोस्तों नेक्स्ट कंप्यूटर कंपोनेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाता है हार्ड डिस्क, जो कि दोस्तों आपका बहुत ही मेन है। अगर आपका हार्ड डिस्क उड़ गया तो आपका जो है कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों, हार्ड डिस्क फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि PC, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है PC, उसके लिए क्या है कि कैन स्टोर अ टेराबाइट्स, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली दोस्तों हार्ड डिस्क जो है आपका वो स्टोरेज का काम करता है आपके PC के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। और ये क्यों स्टोरेज करता है दोस्तों, कि ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन या डेटा फाइल्स, डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स, इनको जो है सही वे में एक तरह से जो है कंप्यूटर चालू करे, आपको दिखाए, तो उनके लिए बेसिकली दोस्तों ये आपका काम करता है। और स्टोरेज का काम एक तरह से ये आपका हार्ड डिस्क करता है, आपके फाइल्स के, आपके डॉक्यूमेंट के लिए, आपके पिक्चर्स के लिए। तो ये आपका एक तरह से स्टोरेज करता है आपके कंप्यूटर के अंदर। चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपका आ जाता है माउस एंड कीवर्ड। अब माउस दोस्तों क्या है, आपका एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस है, या पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस जो आपको आप कह ले तो माउस आपका एक तरह से कहलाता है। यहीं पे दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस है, इससे हम इनपुट करते हैं, और ये आपका एक तरह से कर्सर को जो है कंट्रोल करता है आपका माउस, यानी कि आप कर्सर कहाँ ले जाना चाहते हो उसको ये कंट्रोल करता है। वहीं पे कीवर्ड के बारे में बात करें तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आप कीवर्ड के अंदर जो है बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं, जिसके द्वारा जो दोस्तों यहाँ पे आप कमांड्स देते हो। वहीं पे दोस्तों आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आपका बेसिकली शॉर्टकट कीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको शॉर्टकट कीज़ जो है याद रखने की ज़रूरत। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।